सिहोनिया का आयरन डोम पर गरूर खाक में मिल गया। ईरान का इसराइल पर एक और कामयाब हमला। सुबह सवेरे ही 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से तवाज़ो। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। बैतिया में इमारतें खंडर बन गईं। मुतादिद इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइलों ने हैफा में इसराइली पावर प्लांट को उड़ा कर रख दिया। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए। बिजली बंद होने से वस्ती इसराइल अंधेरे में डूब गया। सर पर मंडलाती मौत के खौफ से इसराइलियों ने एक और रात जेर जमीन पनागाहों में ही गुजारी। खौफ से चीखते चिल्लाते रहे। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को भी हिट किया। इसराइल में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सफीर ने नुकसान की तस्दीक की है। कहा कि धमाकों की शिद्दत से इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमला महफूज रहा है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने इसराइलियों को मकबूजा इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी और ईरानी फौजी तर्जुमान ने इसराइलियों को खबरदार किया कि जान बचानी है तो इसराइल छोड़ दो, हम इसराइल को जहन्नुम बना देंगे। सिहोनिया का आयरन डोम पर गरूर खाक में मिल गया। ईरान का इसराइल पर एक और कामयाब हमला। सुबह सवेरे ही 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से तवाज़ो। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। बैतिया में इमारतें खंडर बन गईं। मुतादिद इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइलों ने हैफा में इसराइली पावर प्लांट को उड़ा कर रख दिया। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो गए। बिजली बंद होने से वस्ती इसराइल अंधेरे में डूब गया। सर पर मंडलाती मौत के खौफ से इसराइलियों ने एक और रात जेर जमीन पनागाहों में ही गुजारी। खौफ से चीखते चिल्लाते रहे। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को भी हिट किया। इसराइल में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सफीर ने नुकसान की तस्दीक की है। कहा कि धमाकों की शिद्दत से इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमला महफूज रहा है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने इसराइलियों को मकबूजा इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी और ईरानी फौजी तर्जुमान ने इसराइलियों को खबरदार किया कि जान बचानी है तो इसराइल छोड़ दो, हम इसराइल को जहन्नुम बना देंगे।